कार्डियक मार्कर्स और कार्डियक बायोमार्कर्स और कार्डियक एंजाइम्स, ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो, जैसे आपको मालूम है कार्डियक मीन्स हार्ट, जब भी हार्ट के टिश्यू को या मसल में तकरीबन या तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है या कहीं कॉरोनरी आर्टरीज में आगे ब्लॉक आ जाता है या उनकी वेसल्स के अंदर वैसोस्पाज्म हो जाता है, तो चेस्ट पेन एक आदमी मैनिफेस्ट करता है, तो जिसकी वजह से क्या वहाँ पे टिश्यूज़ को इस्कीमिया हो जाता है या इंजरी हो जाती है या इन्फॉक्शन हो जाता है। फर्स्ट आवर जो है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, तो उस टाइम इमीडिएटली एक ईसीजी किया जाता है। ईसीजी बता सकता है कि इस्कीमिया हुआ है, इंजरी हुआ है या इन्फॉक्शन हुआ है, एसटीटीवी चेंज क्या होते हैं वहाँ पे वो मालूम हो जाता है, क्यों भी कोई डिपेक्ट करती हैं। तो बाकी जो एसटीटीवी चेंज, बाकी जो हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया वगैरह वगैरह को छोड़ के बाकी जो टिश्यू इंजरीज वगैरह हुई है, एक्यूट चेस्ट पेन हो गया, सडन ऑनसेट, तो इमीडिएटली आपने ईसीजी किया। अगर ईसीजी में वाकई ये चेंज हैं तो ईजी है, अगर ईसीजी में ये चेंज नहीं है तो इमीडिएटली आजकल क्या कार्डियक बायोमार्कर्स वगैरह का यूटिलाइज किया जाता है। खासकर इम्पॉर्टेंट है ट्रॉपटी का टेस्ट किया जाता है, लेकिन ट्रॉपटी का टेस्ट कब करना चाहिए वो भी मैटर करता है। तो ईसीजी कई दफ़ा सीरियल ईसीजी करने पड़ते हैं। अभी एक पहला ईसीजी किया तो नॉर्मल आ गया, अलबत्ता पेशेंट को स्टिल पेन है, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, आर्म में जा रहा है, लेफ्ट जॉ में जा रहा है, आपके अम्लाइकस तक जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो उस सूरत में क्या है कार्डियक एंजाइम्स का सहारा लिया जाता है, उनका सपोर्ट लिया जाता है और सीरियल ईसीजी किया जाते हैं। पहला ईसीजी अगर नॉर्मल निकला, हो सकता है टिश्यू इंजरीज को टाइम लगता है प्रेजेंट करने में। तो ये मैं आपको कार्डियक एंजाइम्स के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कार्डियक एंजाइम्स कब करनी चाहिए वो मैं अलग एक और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मीनवाइल कौन कौन सी कार्डियक एंजाइम्स होती हैं, जब भी कार्डियक टिश्यू को इंजरी हो जाती है तो खासकर कुछ एंजाइम्स रिलीज डिफरेंट टाइम पे रिलीज हो जाती हैं। जैसे मैं बताऊंगा मायोग्लोबिन है, ट्रोपोनिन टी और आई होता है, CKMB है, क्रेटिन काइनेस मायोग्लोबिन बाइंडिंग, इस तरीके से AST और एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेस है जिसको SGOT बोलते हैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालो एसिटिक ट्रांसमाइनेस है, LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है, एंटी प्रो BNP इंटरनल प्रो बी टाइप नाइट्रोटिक पेप्टाइड एंटी प्रो BNP। तो व्हाट आर आइडियल कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं? कार्डियक मार्कर्स होने चाहिए कार्डियक स्पेसिफिक होने चाहिए, मस्ट बी सेंसिटिव, इजी टू मेजर, मस्ट बी एब्सेंट इन ब्लड। नॉर्मली ब्लड में वो नहीं होने चाहिए और ये कॉस्टली नहीं होने चाहिए। और ये जो कार्डियक बायोमार्कर्स हैं ये उसी टाइम रिलीज होने चाहिए जब टिश्यू को इंजरी होती है। तो ईसीजी के बाद आपको कार्डियक बायोमार्कर्स कब करने हैं, कौन सा टेस्ट कब करना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी है या CT एंजियोग्राफी है या कॉरोनरी एंजियोग्राफी है, ट्रेडमिल वगैरह के टेस्ट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था अगर आपका ECG नॉर्मल आ रहा है, STTV चेंज नहीं है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो होगा वेट करना है, आपको ट्रॉपटी टेस्ट करना है या आपको ये सीरियल जो मैंने बताने की कोशिश की आपको कार्डियक मार्कर्स ये करने हैं और स्पॉट डायग्नोसिस का करना है और डिफेंसिव मेडिसिन का यूटिलाइज। कई दफ़ा पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, लोग समझते हैं कि स्टमक का पेन होगा, लेकिन हकीकत में वो हार्ट का पेन होता है। हमें ECG कभी धोखा दे सकता है। उस सूरत में ये जो ट्रॉपटी है या कार्डियक बायोमार्कर्स हैं ये हमें सपोर्ट करेंगे डायग्नोसिस के लिए। यही मेरा क्रक्स है कहने का कि हमें कार्डियक बायोमार्कर्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। विद सिमिलर वीडियो मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूँगा। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।